अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज क़िस्त नंबर 145 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान। मसला नंबर 1, चतराल से भाई सैफुर्रहमान रूमी साहब ने सवाल किया है कि बच्चे की आज़ान का क्या हुक्म है। तो मसला यह है कि नासमझ बच्चे की आज़ान और इकामत मकरूह है, उसकी दी हुई आज़ान का इआदा कर लेना चाहिए। इकामत का इआदा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज़ान का तकरार करना शरीयत से साबित है और इकामत का तकरार साबित नहीं है। और अगर बच्चा समझदार है, अगरचे बालिग होने के करीब नहीं हुआ है, तो उसकी आज़ान बिला कराहत सही है, लेकिन बालिग आदमी या लड़के की आज़ान अफजल है। फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 391। मसला नंबर 2, कराची से भाई नूर सलीम साहब ने सवाल किया है कि नमाज के दौरान आह करने का क्या हुक्म है। तो मसला ये है कि नमाज के दौरान रंज व गम की वजह से आह करने से नमाज फासिद हो जाएगी, उस नमाज को दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा। और अगर किसी ऐसी ज़ख़म या मरज़ की वजह से आह का लफ्ज़ निकला है जिसको ज़ब्त करना मुश्किल है, तो इससे नमाज फासिद नहीं होगी। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 101। मसला नंबर 3, कराची से भाई नासिर साहब ने 3 सवालात किए हैं। उनका पहला सवाल यह है कि मस्जिद के बरामदे में नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है। तो मसला यह है कि गर्मी के दिनों में मस्जिद के बरामदे में जमात के साथ नमाज़ पढ़ना जायज़ है। शरअन इसमें कोई कबाहत या कराहत नहीं, क्योंकि बरामदा भी मस्जिद है। फतावा शामी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 357। उनका दूसरा सवाल यह है कि तन्हा पीछे सफ़ में खड़ा होना कैसा है। तो मसला यह है कि तन्हा एक आदमी का सफ़ के पीछे खड़ा होना मकरूह है। ऐसी हालत में अगली सफ़ से किसी आदमी को खींचकर अपने साथ खड़ा कर लेना चाहिए ताकि कराहत बाकी न रहे। हाँ, अगर ये ख़तरा है कि अगली सफ़ से आदमी को खींचने की सूरत में वो नमाज तोड़ डालेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि तन्हा सफ़ में खड़ा हो जाना चाहिए। फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 528। उनका तीसरा सवाल यह है कि अत्तहियात पढ़ते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में उंगली क्यों उठाई जाती है। तो मसला यह है कि अत्तहियात में शहादत की उंगली उठाने से तौहीद का इशारा होता है। जिस तरह ज़बान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर तौहीद का इकरार किया जाता है, इसी तरह अमली तौर पर भी उंगली के इशारे से इसको ज़ाहिर किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।